हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, करा कि हम लोगों का 3364 का वर्गमूल क्या है, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, और भी प्रश्न है देखिए, जैसे करा 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लॉसो ज्ञात करें। देखिए किस तरीके से फ्रैक्शन वाले सवाल पूछे गए हैं, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कर है कि धनात्मक पूर्णांकों, जैसे कि लिखा है दोस्तों कि 60 और 100 के बीच में यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 60 से लेकर 100 के बीच में बताना दोस्तों कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे कि 60 से लेकर 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या। देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि 60 से लेकर हम लोगों को चलना है कहाँ तक दोस्तों, 100 तक चलना, और 100 के क्या बीच में। तो देखिए 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे कि 60 के बाद कौन सा संख्या आ जाएगा दोस्तों, 61 आ जाएगा। 61 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए जैसे 61 हो गया, 61 के बाद हम लोगों का क्या होगा, अभाज्य संख्या लेना है। उसके बाद 67 हो जाएगा, 67 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 73 हो जाएगा। 73 के बाद सोचते चलिए कि क्या हो जाएगा, देखिए 73 के बाद 79 हो जाएगा। 79 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का देखिए 89 हो जाएगा। 89 के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो ये सभी संख्या देखिए किसी भी पहाड़ा से नहीं कटेगा, ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का अभाज्य संख्या है। तो देखिए टोटल हम लोगों का कितना अभाज्य संख्या निकला 60 से लेकर 100 के बीच में। तो देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कोई छूट रहा है, जैसे 61 हो गया, 67 आ गया, तो 61 67 के बाद हम लोगों का एक संख्या छूट रहा है दोस्तों, यानी कि 71 हम लोगों का छूट रहा है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या दोस्तों, हम लोगों का 71 छूट रहा था, तो 71 को ले लेंगे। 61 67, उसके बाद 71 73, उसके बाद देखिए हम लोगों का 79, उसके बाद एक और छूटा है दोस्तों यहाँ पर क्या, हम लोगों का 83। तो इस सभी को हम लोग ले लेंगे। तो देखिए टोटल क्या को संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8। तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पे बोल रहा है कि 60 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं उसी से कटे। 61 देखिए कोई भी पढ़ा से कटेगा नहीं सर, बल्कि एक और स्वयं 61 से कटेगा, इसलिए यहाँ पे टोटल कितने अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे कह रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन जो है 5% छात्र क्या है दोस्तों, अनुपस्थित है। तो देखिए अगर 5% छात्र जो है क्या है दोस्तों, अनुपस्थित है, तो यहाँ पर हम लोगों का कुल हम लोग क्या मान लेंगे, देखिए कुल कोई भी चीज होता है तो हम लोगों का टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो उसमें से अगर हम लोगों का 5% छात्र क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5% छात्र जो है अनुपस्थित है, तो यहाँ पे कर लेंगे कि अनुपस्थित। ठीक है सर, 5% छात्र हम लोगों का क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। तो उपस्थित कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 95% छात्र हम लोगों का क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि 95% छात्र जो है हम लोगों का क्या है, उपस्थित है। बस ये देखिए बस इतना ही करना था, यही बात को आपको समझना था। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न कैसे सॉल्व हो जाएगा कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 दिया है, उपस्थित का दिया है, तो हम लोग उपस्थित का तुलना उपस्थित से कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि देखिए 95% के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या, यहाँ लिखा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उपस्थित के बराबर उपस्थित कर दिए। बस अब 100% निकाल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए टोटल यानी कि हम लोगों का कुल कोई भी चीज कितना होता है, तो अभी आपको बता चुके हैं कि 100% क्या होता है, हम लोगों का कुल होता है। तो बस निकाल दीजिए। देखिए तो यहाँ पे कर देंगे 38, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 95, अब प्रतिशत के लिए हमेशा यहाँ पर गुना क्या होता है दोस्तों 100 होता है। बस इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कटा देते हैं, किससे कटेगा, तो 19 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। देखते चलिए 19 पचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 95 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 पंचे क्या होता है 100 होता है। तो बस कट गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ये देखिए 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 20, तो कितना निकल जाएगा 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 40। इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 40। बस तरीका को समझना है कि एक कक्षा में कह रहा है कि किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा 95, क्योंकि 5% छात्र जब आया ही नहीं है तो हम लोगों का आया होगा कितना 95%। इसीलिए यहाँ पर उपस्थित छात्रों की तुलना उपस्थित से कर दिए, 95% के बराबर क्या दोस्तों 38 कर दिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 40 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 95 और ये 100 कहाँ से आया, तो हमेशा प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। देखिए ये क्वेश्चन कल करवा चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है, कल पूछा था आरोही क्रम और आज क्या पूछ रहा है अवरोही क्रम। तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे, कल पूछा था आरोही क्रम, देखिए अलग अलग सेट में जो है कभी आरोही कहीं अवरोही, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में सजाना। तो कैसे करेंगे, कल ही बता चुके हैं, या आरोही पूछे अवरोही पूछे, तो कल पूछा था आरोही, आज पूछ रहा है कि हम लोगों से अवरोही। तो सबसे पहले आप पहला ऑप्शन को उठा लीजिए दोस्तों। तो ठीक है सर, पहला ऑप्शन को उठा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको करते चलेंगे। देखिए पहले उठा लेंगे और लिखेंगे 2 और क्या लिखा हम लोगों का 3, तो 2/3 लिख दिए। उसके बाद लिखा हम लोगों का 3 अब बट्टा में क्या 4, तो 3/4 लिख दिए। उसके बाद लिखा 4 अब बट्टा में क्या दोस्तों 5। उसके बाद लिखा हम लोगों का 1 अब बट्टा में क्या दोस्तों 2। बस इतना बात लिख देने के बाद आपको कल क्या बताया कि इसको अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग अंतर करेंगे। तो अंतर कर दीजिए, यानी कि ई दोनों का क्या दोस्तों अंतर। तो 2 3 का अंतर क्या हो जाएगा 2, और नीचे में क्या लिखा जाएगा हम लोगों का 1। क्यों, क्योंकि अंतर ऊपर में जैसे 3 है तो 3 लिख दीजिए, 3 और 4 का अंतर कितना दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसी प्रकार 4 5 का अंतर यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से 1 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये देखिए 1, यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाएगा दोस्तों 1 लिखा जाएगा। तो अब कैसे करेंगे ये देखिए देखते चलिए दोस्तों। यहाँ पर होगा क्या कि 1 से 2 में भागा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 से 3 में भागा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 से 4 में भागा क्या हो जाएगा 4, और 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो हम लोगों को क्या निकालना अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे बता देते हैं कि बड़ा से क्या चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि बड़ा से क्या चलेंगे दोस्तों हम लोग छोटा की ओर चलेंगे। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है वही कि बड़ा से छोटा। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा क्या है दोस्तों हम लोगों का 4 है, तो 4 का ऊपर वाला भिन्न क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, ये देखिए 4 अब बट्टा में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं। 4 बट्टा क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से उससे बड़ा कौन है दोस्तों 3 है, तो 3 का ऊपर वाला भिन्न क्या हो जाएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा। उससे बड़ा फिर कौन है दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए 2 बड़ा है, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर उससे हम लोगों का यानी कि बड़ा से छोटा की ओर चल रहे हैं, उससे फिर छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा बड़ा से छोटा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग क्या चलते हैं दोस्तों इस तरीके से, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए और वहां से इस तरीके के प्रश्न को कर लीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट जो है अलग अलग तरीका अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और बहुत ही पेचीदा कर देते हैं, क्योंकि बन ही नहीं पाता है। कोई तो भाग देने में लगेंगे, तो कोई एलसीएम लेंगे, तो कोई क्रॉसिंग गुना करेंगे, और इस तरीके से पेचीदा हो जाता है। जो तरीका बताया दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बताए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। कहीं भी आपको डाउट लगता है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से लिखा है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर हो। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य।
यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 35 लिखा है तो 35 लिख देंगे। और क्या बोला है दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों एसपी कर देंगे। उसी प्रकार से 50 बल्लों का क्या लिखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों सीपी होता है, यानी सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदे हैं कितने में, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। बस इतना ही करना था, आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए एक दुकानदार एक क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, उसके बाद लिखा है हम लोगों का कि 35 बल्लों का 50 बल्लों का विक्रय मूल्य के बराबर है। वो बोल दिया, ये बराबर आप कहां से दिए, तो वो बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए अब यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों कि पत्ती हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए कि 35, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे दोस्तों एसपी, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा 50 और क्या हो जाएगा दोस्तों सीपी हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसा अनुपात होता है दोस्तों कि एसपी का अनुपात बराबर के उस पार वाला होगा और सीपी का अनुपात बराबर के इस पार वाला होता है। इस तरीके से होता है, पहले बता दिए कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए कि एसपी का अनुपात हो जाएगा और सीपी का अनुपात हो जाएगा। तो अब इसको हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सीपी और यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग एसपी लिख देंगे, सीपी और क्या दोस्तों एसपी लिख देंगे। सीपी यानी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा सर हम लोग बराबर के इस पार वाला 35 और एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 50 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब खरीदे हैं, सीपी का मतलब खरीदे हैं कितना में 35 में, आप बेच रहे हैं 50 में, तो हम लोगों को क्या टका का लाभ हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कितना का लाभ हो रहा है। देखिए बस एक लाइन इस जगह कर रहे हैं और आपका आंसर दे रहे हैं कि सर खरीदे हैं 35 में बेच रहे हैं 50 में, तो 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा नीचे, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं। गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100, क्यों 100 प्रतिशत के बदले हमेशा 100 से गुना होता है। बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए 5 या 15 और 5 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, ये देखिए ऊपर गुना कीजिएगा तो 300 अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इसको जब भागा दे दीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 42 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 83% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार एक क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, इसीलिए विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य वही होता है, और 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 50 गुना क्या कर देंगे दोस्तों सीपी कर देंगे। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस। बस इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का सीपी का अनुपात हो जाएगा इस पार वाला और एसपी का हो जाएगा उस पार से, खरीदे और उसके बाद देखिए खरीदे हैं 35 में बेच रहे हैं 50 में, कितना का लाभ हो रहा है हम लोगों को, तो 15 का। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं यानी क्रय मूल्य रखते हैं, इसलिए 35 गुना 100, तो ऊपर देखिए 300 हुआ कि नहीं, 3 गुना 100 300, 300 को 7 से आप भागा दे दीजिए, 42 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 83 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। अब बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका अलग अलग लॉजिक यहाँ इस तरीके के प्रश्न को लगाने के लिए करेंगे। देखिए आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल जो तरीका है दोस्तों जेन्युइन ई दीजिए, कुछ भी नहीं, आप 33 और उसके बाद क्या है 64, इसी का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं दोस्तों ऐसे कर देते हैं और दुधुक तो अंक पे क्या करेंगे कि हम लोग डाल देते हैं इस तरीके से। हमेशा कभी भी वर्गमूल पूछे तो 2 अंक पर ऐसे डाल देते हैं। अब देखिए 33 किसके स्क्वायर के करीब में है, तो सर यहाँ पर देखिए 5 के स्क्वायर के करीब में है, यानी कि 5 और यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों 5, क्योंकि 6 गुना 6 करेंगे 36 हो जाता है, इसलिए हम लोग 5 गुना 5 करेंगे तो 25 के क्या हो जाएगा दोस्तों करीब हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, यहाँ पे 25 लिख देंगे, उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे दोस्तों, देखते चलिए। तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 दाई 10 3 13, 13 में आप 5 जाएगा दोस्तों तो 8 हो जाएगा। इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 6 और 4 दोनों उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस तरीके से ऊपर में डालते हैं ना, इसीलिए दोनों अंक उतरेगा, ये नहीं कि एक अंक उतारेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कर लिया। अब देखिए तो यहाँ 5 5 इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 10। अब देखिए अब ऐसा ढूंढना है जो कि हम लोगों का इस तरीके से जाए, तो आखिर देखिए यहाँ पे तो 5 हो जाएगा क्योंकि 5 बार में दिए हैं। ठीक है सर, देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं वही तरीका, बहुत सारा स्टूडेंट ये वो ऐसे गुना, आखिर जब वो सब तरीका लगाना ही चाहते हैं तो यही तरीका क्यों ना लगा देंगे जो 1 मिनट में निकल जाए। ऐसा थोड़ी है कि इससे नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो सर 100, अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग अगर 8 रख देते हैं, इस जगह पे क्या रख देते हैं दोस्तों 8 रख दीजिएगा, देखिए 8 और यहाँ पे 8 रख देंगे तो हम लोगों का बिल्कुल 800 क्या हो
जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा कट्टम कुट्टा ये भी कट्टम, तो इधर 8 बार में गया तो 8। तो इस प्रश्न का निसंदेह निकल गया कि 58 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3364 का वर्गमूल क्या होगा, तो 3364 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 58 निकल जाएगा। अब बस तरीका देख लीजिए क्या था कि आखिर आप 5 ही क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं लिए, क्यों, क्योंकि देखिए 33 के करीब जाना है, तो 33 के करीब कौन जाएगा, तो 5 जाएगा। 6 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और 4 करेंगे तो बहुत नीचे हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसके करीब में यही जाएगा, इसीलिए 5 से होगा। उसके बाद इस जगह जोड़ देते हैं दोस्तों, 5 क्या 10, 5 और 5 ये दोनों जो 5 क्या दिए 10, और ऐसा दोनों संख्या लेना होता है इस जगह पे। जैसे 4 लीजिए, 8 जैसे 6 लीजिए, जो 8 लिखे हैं यहाँ पे 6 सेम संख्या से करते हैं तभी इस तरीके के आंसर निकलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः करा कि 40% और 60% क्या है दोस्तों, ज्यादा है, तो प्रथम संख्या तथा द्वितीय संख्या का अनुपात क्या है। ये देखिए कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों। यानी कि यहाँ पे दो संख्या है तो एक संख्या, ये देखिए ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या 1 हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अनुपात में लगा देंगे दूसरी संख्या, और एक अनुपात में लगा देंगे दोस्तों तीसरी संख्या। बोला है यहाँ पे क्या बोला है कि तीसरी संख्या से हम लोगों को दो संख्या जो है, करे दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः, तो ई संख्या नहीं दिया है तो इसको मानेंगे दोस्तों हमेशा 100%। क्या मानते हैं दोस्तों, तीसरी संख्या नहीं, तो कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये देखिए तुलना करवा रहा है, तीसरी संख्या क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा, इसीलिए 60% ज्यादा 100 में अगर 40 जोड़ देंगे, उसके बाद 100 में क्या करेंगे दोस्तों 60 जोड़ देंगे, तो बस आपका आंसर क्या निकल गया। बस खाली हवा नहीं लिया है कि ई तरीका वो तरीका ऐसे वैसे, ई ट्रिक वो ट्रिक, और नहीं बन पाता है क्योंकि एग्जाम में कम समय वहां मिलता है, बस कोई काम नहीं होता है। बस आपको जो तरीका बता रहे हैं दोस्तों उसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रथम संख्या तथा द्वितीय संख्या का अनुपात, तो देखिए पहला और दूसरा यही दोनों पूछा है, देखिए ये दोनों कटा दीजिए, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14, और 2 अठे क्या हो जाएगा 16, तो निकल गया। यानी कि 7 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो गया, क्योंकि पहला और दूसरा पूछा था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 7:8 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे कह रहा था दोस्तों कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या दिया ने, और प्रतिशत वाला सवाल है, तुलना कहां से करेंगे, 100 से करेंगे, इसीलिए तीसरी संख्या 100 मानेंगे और वहां से तुलना कर देंगे। यानी ई हम लोगों का कितना है, तो कर रहा है 60%, और पहला वाला कितना कर रहा था 40%, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कटा देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है और कैसे करेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1/2, और उसके बाद लिखा है 2/5, उसके बाद लिखा है दोस्तों 4/7 और 6/17 का लॉस। ये देखिए कौन वाला लॉस आ गया कि सर पहले तो हम लोग उस तरीके का लॉस लेते थे, लेकिन यहाँ पे लॉस आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों, कभी भी इस तरीके का आए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भिन्नों का क्या दोस्तों हम लोगों का लॉस, भिन्नों का लॉस कभी भी निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बराबर दे देंगे, भिन्नों का लॉस निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों अंश, क्या लिखेंगे दोस्तों अंश का लॉस। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा अंश का लॉस। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों अंश का लॉस बटे, अंश का लॉस बटे हर का क्या दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर का यहाँ पे क्या लिख देंगे मौसौ, तो हर का यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों हर का क्या मौसौ लिख दीजिए। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इस तरीके के प्रश्न में हमेशा क्या करना है यही, तो अंश ऊपर वाला है, तो देखिए 1 2 4 6 का लॉस यानी कि एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको लेकर भी हम बता देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर अंश का लॉस हो, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए जैसे 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 6, तो अंश का आप क्या रहे हैं दोस्तों लॉस हो, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, तो ये देखिए किससे जाएगा सर 2 से जाएगा, तो 2 यहाँ 1 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो देखिए अब किसी से नहीं जाएगा, 2 2 4 2 2 4 3 12, एकदम आसान है। इस एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, तो ऊपर में आप क्या लिख दीजिएगा यानी कि 12 हो जाएगा
जाएगा सर, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे दोस्तों 12 लिख देंगे। और हर का मौसो, तो हर का मौसो का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या काट दे, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, इस सभी संख्या का ऐसा कौन सा संख्या है जो सभी को काट दे। तो सर ऐसा एक ही है जो कि काट पाएगा। 2 देखिए अगर देंगे तो 5 को नहीं काटेगा, 7, 3, 4, 5 किसी से भाग दीजिए नहीं काट पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर निसंदेह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करा है 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17 का लॉसो निकालना है। तो लॉसो कभी आए तो भिन्नों का लॉसो, जिसका कहेगा लॉसो तो ऊपर में लॉसो लिखाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों मौसो। तो देखिए 1, 2, 4, 6 यहाँ पे लेके बता चुके कि 1, 2, 4 और 6 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। और इसी का जब 1, 2 उसके बाद 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर इसीलिए हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों 12 हो जा रहा है, क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता है इसलिए 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और उसी कार्य को पूरा करने के लिए करा कि 23 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरीका बताते हैं, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों m1 अगुना क्या कर दीजिएगा d1 और यहाँ पे इधर कर देंगे दोस्तों m2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों d2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि घंटा के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है इसीलिए m1 d1 पे ही चलेगा, क्योंकि घंटा के बारे में चर्चा है ही नहीं सर, इसीलिए घंटा को क्यों लिखेंगे और क्यों समय बर्बाद करेंगे। m का मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, तो m का मतलब होता है दोस्तों आदमी, जिसको मैन बोलते हैं उसका मतलब होता है आदमी। और d का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे दिन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं डे बोलते हैं। बस यही देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि 69 व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब क्या होता है आदमी, तो वही लिखेंगे सर 69। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों 69 लिख देंगे। तो लिख दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है 69 अगुना d1, तो d1 दिन कितना दिन लिया है 6 दिन लिया है। उसके बाद m2, तो m2 कितना व्यक्ति है 23 व्यक्ति, वही कह रहा है कितना दिन लेंगे तो वही तो निकालना है, d2 निकालना है। तो बस इसको कटा दीजिए दोस्तों। देखिए किससे कट रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे कटेगा ये देखिए 23 से कट जाएगा दोस्तों कि 23 तिया क्या होता है 69 होता है, तो 23 से कट गया। ठीक है सर, तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 अगुना क्या दोस्तों 6 हो जाएगा। इधर क्या लिखाएगा हम लोगों का d2 निकालेगा, तो 6 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 6 तिया क्या 18। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, यानी d2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न वहां पर आए तो कैसे करेंगे। कि एक बार देख लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न है तो वहां पर ये सूत्र लगाया m1 d1 तो m2 d2। तो अगला सवाल कभी भी इस तरीके का दिखेगा तो एग्जाम में इसी तरीके के करेंगे और जल्दी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह कि एक पंप हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि एक पंप जो है टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक टैंक जो है भरने वाला है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टैंक जो है वो भरने वाला है, तो यहाँ पे कर लीजिए यानी कि भरता है, यानी कि भरता है यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि ऐसे कर लीजिए हाँ भरता है कितना में, तो 4 घंटे में भर सकता है ये देखिए। और एक क्या है दोस्तों कि परंतु एक रिसर्व के कारण, यानी कि एक क्या है दोस्तों भरता है प्लस खाली भी करता है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि भरता है यानी कि टैंक को भरता भी और क्या करता है दोस्तों खाली भी करता है, यानी कि यहाँ पर दोनों लिखा जाएगा। वही बोला कि एक टैंक 4 घंटे में भरता है परंतु एक रिसर्व के कारण, परंतु उसमें क्या हो रहा है दोस्तों रिसर्व हो जा रहा है, उसके वजह से उसको कितना लग रहा है। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर लीजिए, हटाइए उसको। यहाँ पे एक भरने वाला है दोस्तों हम लोगों का क्या है कि एक भरने वाला है और एक क्या है दोस्तों खाली करने वाला, हटाइए उसको। यहाँ पे क्या कर लेंगे खाली करने वाला है, तो ठीक है सर एक हम लोगों का खाली करने वाला है। तो खाली कितना घंटा में कर रहा है 5 घंटा में, यानी कि भरने वाला है एक भरता है 4 घंटे में, एक खाली कर रहा है 5 घंटे में। तो कह रहा है कि टैंक खाली होने में कितना रिसर्व, कर रहा है कि खाली करने में कितना रिसर्व लगेगा। तो ये देखिए सिंपली हम लोग ये दोनों संख्या का क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए हमेशा हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। बस आपको पैटर्न को समझना कि 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये देखिए 4 और 5 का क्या आप एलसीएम नहीं ले सकते हैं कि सर 4 और 5 का लेंगे कोई पढ़ा से नहीं जाएगा, तो एलसीएम 20 से ना आएगा। तो ठीक है ये बात समझ गए सर कि यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का 20 ही आएगा। तो ठीक है
उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे कि भरने वाला देखिए भर रहा है तो इसका क्षमता निकाल लीजिए। इस जगह जो लिखेंगे इस क्षमता निकलेगा कि चार पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, और खाली कितना करेगा 5 चौके 20, ये क्या निकला उसका क्षमता निकल गया। यानी कि ये क्या निकला दोस्तों क्षमता, कि यहाँ पर जो लिखे भाग देखिए 4 पंचे 20 और 5 चौके 20, वो एलसीएम में भागा। ये देखिए 4 पंचे क्या होता है 20 होता है, इसीलिए वहां 5 लिखे, और 5 चौके क्या होता है 20, इसीलिए वहां पे 4 लिखे। ठीक है सर, ये बात समझ गए। अब देखिए तो वही कर रहा है कि भरने वाला 5 खाली कर रहा है 4, तो एक ही यूनिट से पानी भराएगा। यानी कि भर रहा है सर 5 यूनिट से और खाली कर रहा है 4 यूनिट से, तो 5 और 4 का अंतर हो जाएगा 1 का, तो 1 से इसमें भागा दे देंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्या तरीका था बस आप समझ लिए होंगे कि यहाँ पर हो रहा है क्या कि एक पाइप जो है 4 घंटे में हम लोगों का भर रहा है और एक दूसरा पाइप जो है 5 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो वही कर रहा है कि ऐसा कौन समय आएगा कि पूरा समय में खाली हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 घंटे लगेंगे, पूरा एकदम टंकी हो जाएगा क्या खाली, क्यों क्योंकि भर रहा है 5 और 4 यूनिट से खाली कर दे रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 20 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भयानक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे स्किप कर देंगे कि सर हमसे हो पाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे कर रहा है दोस्तों हम लोगों का 3 है, एक पी है और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का, अच्छा यहाँ पे दूर दूर लिखना होगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा दिया है। एक पी कर लीजिए, एक क्या है दोस्तों हम लोगों का क्यू हो जाएगा, और एक यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों आर लिख देंगे। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद देखिए जो जो उसका दिया गया उसको लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का 35, उसके बाद क्या गो जीरो है तो 3 गो जीरो लगा दीजिए, और अनुपात का अनुपात इसीलिए दूर लिखे थे। उसी प्रकार से हम लोगों का दिया है 45, उसके बाद क्या है दोस्तों 3 टो जीरो, उसके बाद अनुपात, उसके बाद आर का मान दिया है क्या दोस्तों हम लोगों का 55। भले ही दिख रहा है बहुत बड़ा हम लोगों का, लेकिन बनेगा क्या दोस्तों सबसे शॉर्ट में ही बताएंगे। ये देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर सबसे पहले देखिए अनुपात का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा रूप। ये 3 जीरो यहाँ है, ये 3 जीरो यहाँ है, ये 3 जीरो यहाँ कट गया। उसके बाद देखिए 5 से कटेगा, 5 सते क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35। उसके बाद पन्नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 45, ये कट गया पन्नमा 45, और 5 से कट जाएगा 11, ये 5 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 11 कट जाएगा। तो इसका अनुपात निकलेगा 7, और अनुपात में क्या निकल जाएगा 9, और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसी को जोड़ दीजिए, इस सब संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। देखिए ना 9 7 16, 16 11 क्या हो जाएगा 27, तो 27 के बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या कि 40। उसके बाद हम लोगों का 500, तो इधर लिख दीजिए दोस्तों 500। इसको कटाइए, अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा हुआ कुछ नहीं है 27 से कट जाएगा दोस्तों, 27 से क्या हो जाएगा 27, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 27 से 27, और 27 से कट जाएगा दोस्तों 15 बार में कट जाएगा ये हम लोगों का, यानी कि 1500 में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो निकल गया अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है कि सभी का मान निकालिए तो बस आप सभी का मान निकाल दीजिए दोस्तों, यानी पी का मान निकालेंगे तो पी का देखिए 1500 में इसमें 7 से गुना कर देंगे कि पी का मान, देखिए यहाँ पे निकाल भी देते हैं कि पी का मान जैसे निकालेंगे तो पी का मान क्या निकलेगा दोस्तों 7, गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 1500। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा 15 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 सत्ते 135, 135 पे 2 गो जीरो बैठ जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है देखिए तो अच्छा इधर 1500 आया तो 15 सत्ते 135, तो देखिए तो आई किसका मान निकल रहा है हम लोगों का पी का मान निकल रहा है। तो देखिए एक अच्छा हम लोगों का 15 सत्ते यहाँ पे 105 होगा दोस्तों, इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि 15 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों 105 हो जाएगा और 2 जीरो। तो देखिए 10 500 किस में आ रहा है तो सर सभे में आ रहा है, तो ये तो पी का मान निकला। अब क्यू का मान इसी तरीके से निकालिए, किसका मान दोस्तों हम लोगों का क्यू का, सबका मान निकालना होगा ऐसा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे क्यू का मान निकालेंगे तो 9 गुना क्या देंगे क्या दोस्तों हम लोगों का 1500, तो क्यू का मान निकल जाएगा। क्यू का मान कितना निकल जाएगा 15 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 135, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का 100। सबका मान निकाल लीजिए, ये देखिए हम लोगों का 10 500, तो 10 500 सभे में आ रहा था, 3500 भी आ रहा है, और इसमें अब गुना कीजिए दोस्तों क्यू का मान जैसे निकालेगा तो क्यू का हो जाएगा हम लोगों का क्या
कि 15 गुना 11 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 65, यानी कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस क्यू का मान निकाल दीजिए। अगर क्यू का आर का मान, ये आर में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर आप आर का मान कहाँ निकाले। तो हम आर का इस जगह पे निकाल लेते हैं कि 11 गुना कर दीजिएगा दोस्तों आप क्या 1500। तो कई जैसे ही कीजिएगा ना तो आपका निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 165 और 2 जीरो बैठ जाएगा। बस हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। भले ही दिख रहा बहुत लंबा लेकिन है क्या बहुत शॉर्ट, क्या कि पहले 0 0 0 3 तो जीरो था, कटा दिए, पी क्यू आर लिखे, उसका अनुपात निकाल लिए 7 9 11। अब वही बोल रहा था कि करके एक साझेदारी करके प्रवेश करते हैं, सब कोई जो है उस तरीके से पैसा लगे और टोटल पैसा यहाँ पर जो हम लोग इस तरीके से साझा किया दोस्तों कि 40,500 बात, इसीलिए अनुपात में सबको जोड़ के उसके बराबर कर दिया। अनुपात एक का मान निकला 1500, तो 1500 सब में गुना कर देना पी क्यू आर सब में, तो आपका आंसर निकल जाएगा।